और इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर दे दें आपको। जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई यह खबर है। एसीएस सुबोध अग्रवाल के कार्यकाल में कह सकते हैं पीएचईडी पूरी तरह से फेल रही है। राजस्थान में जेजेएम कार्यों में फिर से लापरवाही सामने आई है। जेजेएम में पीएचईडी की कार्यशैली पर एनजेजेएम ने फिर से नाराजगी जताई है। जेजेएम की 12,204 योजनाओं में इंफॉर्मेशन बोर्ड ही नहीं लगाए गए। जेजेएम साइट पर इंफॉर्मेशन बोर्ड लगाकर जियो टैगिंग करनी थी, लेकिन यह नहीं हुई। एनजेजेएम ने सभी राज्यों के एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव जो थे उनको पत्र लिखा, लेकिन पीएचईडी एनजेएमएम के जो निर्देश थे उनकी पालना करना मुनासिब ही नहीं समझा। एक भी योजना पर इंफॉर्मेशन बोर्ड की जियो टैगिंग नहीं हुई। एनजेएमएम ने 21 दिसंबर को राजस्थान को फिर से पत्र लिखा। 31 दिसंबर तक सभी योजनाओं पर इंफॉर्मेशन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए, लेकिन नतीजा सिफर, कुछ नहीं किया गया। यानी एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि साहब योजनाएं बड़ी बनाई जाती हैं, लेकिन योजनाओं में अधिकारियों की कितनी गंभीरता होती है इस बात से पता चलता है। एसीएस सुबोध अग्रवाल के कार्यकाल में अब यह बात साबित है कि पीएचईडी पूरी तरह से फेल साबित हुई है। जितेंद्र शर्मा वरिष्ठ संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। जितेंद्र जी, ये इंफॉर्मेशन बोर्ड्स लगाने थे, जियो टैगिंग होनी थी, बड़े आराम से काम किया जा सकता था, लेकिन एक बार फिर से नतीजा सिफर ही रहा। बार बार पत्र भी लिखे गए, लेकिन कोई करना ही नहीं चाहता। ऐसा लगता है कुएं में भांग मिली हुई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कि ये जब केंद्र सरकार ये नेशनल जल जीवन मिशन के तहत जो ये योजना लॉन्च की थी 2019 में, तो उसका उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्र के हर घर तक नल से पानी पहुंचाया जाए। और इसके लिए पूरी प्लानिंग के साथ एक गाइडलाइन तय हुई थी, उस पैरामीटर्स तय हुए थे जिनके अकॉर्डिंग काम करवाया जाना था। उसके हर काम के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया था। लेकिन जो राजस्थान में जल जीवन मिशन की शुरू से ही जो कार्यशैली रही वो लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनदेखी का शिकार होती रही, और उसी का नतीजा रहा कि एनजेजेएम को बार बार इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा था पहले भी, और अभी भी इन्होंने स्पष्ट लिख रखा था कि राजस्थान में जो 12,204 योजनाएं चल रही है जल जीवन मिशन के तहत, इन सब योजनाओं के जहां पर साइट है वहां पर पूरा इंफॉर्मेशन बोर्ड लगाना था और उसको जियो टैगिंग के माध्यम से विभाग की साइट पर उसको अटैच करना था। लेकिन विभाग के अधिकारियों ने इन सभी योजनाओं में जो काम चला, एक भी योजना पर साइट का इंफॉर्मेशन बोर्ड नहीं लगाया। उसी का नतीजा रहा। एनजेजेएम बार बार लेटर लिख रहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजन अब एनजेजेएम को सख्ती अपनानी पड़ी और उन्होंने एक आखिरी पत्र, चेतावनी पत्र कहते हैं, वो लिखकर इनको आगाह कर दिया कि 31 दिसंबर तक सभी योजनाओं पर जियो टैगिंग के माध्यम से इंफॉर्मेशन बोर्ड लग जाने चाहिए, अन्यथा फिर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि राजस्थान में जल जीवन मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है और क्यों आला अधिकारी इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? ये तमाम कारण राजस्थान में जल जीवन मिशन को फेल करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी जो एसीएस सुबोध अग्रवाल है उनकी बनती है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं ली, कोई सख्त एक्शन नहीं लेते। तो ये पूरा मामला इस प्रकार है और अब एनजेजेएम को इसमें सख्ती दिखानी पड़ी। जी राहुल। बिल्कुल, और 31 दिसंबर तक अब ये कहा गया, जैसा कि आप जितेंद्र बता रहे थे, कि अब 31 दिसंबर तक इंफॉर्मेशन बोर्ड लगवाने होंगे। यानी ये काम तभी होगा जब एनजेजेएम शक्ति दिखाएगा, कहीं से डंडा चलेगा, कहीं से कार्रवाई की तलवार लटकेगी। अपने आप से आराम से कोई काम करना नहीं चाहता। जब तक लाठी नहीं दिखेगी तब तक काम नहीं होगा। यही कह सकते हैं हाल है इस वक्त पीएचईडी का। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो बार बार जो जेजेएम में जिस तरह की कार्यशैली है उसको लेकर सवालों में रहा है राजस्थान। सबसे बड़ी चीज है कि जो जेजेएम में भ्रष्टाचार हुआ उसको लेकर भी पूरे देश में राजस्थान की बदनामी हुई। ईडी को आना पड़ा, एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है, ईडी कार्रवाई कर रही है, अभी भी कार्रवाई चल रही है, कई लोगों पर इसकी गाज गिरेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतना कुछ होने के बाद भी जलदाय विभाग के अधिकारी, इंजीनियर इस पूरे मामले को लापरवाही से ले रहे हैं। अभी भी वो इस पूरे मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखा रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जितेंद्र शर्मा वरिष्ठ संवाददाता जयपुर से जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। अब कहा गया साहब एनजेजेएम की तरफ से कि 31 दिसंबर तक योजनाओं पर इंफॉर्मेशन बोर्ड लगाएं, जियो टैगिंग करें। यह काम बड़े आराम से पहले किया जा सकता था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों गंभीरता से नहीं लिया जाता, और फिर क्या यह कह दिया जाए कि एसीएस सुबोध अग्रवाल के कार्यकाल में पीएचईडी पूरी तरह से फेल रही है।